इतना फैला हुआ रूम देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बेटे का पैकिंग करने का तरीका है। वो ऐसे ही कपड़ों को फैला देता है, समझ नहीं पाता है और फिर थक भी जाता है। तो पूरे पूरे रूम में उसने कपड़ों को फैला के रखा था, क्योंकि उसको बाहर जाना था कहीं। तो आज अनजाने में ही उसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो थोड़ा-सा नाराज़गी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा नहीं, नहीं, इसने तो अनजाने में ही मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। तो ये मैं सारे काम ख़त्म करके मैं खाने बैठी थी, तो आज का खाना बहुत ही अच्छा था, जिसमें लौकी की सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी और दही भिंडी, और मैंने सोया पुलाव बनाया था, बहुत ही अच्छा। मैंने बताया भी था पिछले व्लॉग में। बहुत अच्छा बिरयानी टाइप बनता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिएगी तो बताइएगा। ये मेरे बेटे ने मंगवाया था। ये पेंटिंग बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट के कोने पे दीवार पे लगाने से बहुत अच्छा रहता है। तो उसने मंगाया था, तो यहाँ पे लगाया हुआ था। तो सामने मैंने शुरू में बताया है कि मेरे बेटे ने इतना सारा सामान फैला के रखा था। तो मैं उसको डांट रही थी कि तुम सुबह से बता देते तो मैं अच्छे से कपड़ा बाहर से प्रेस करा के मंगा लेती और मुझे आसानी हो जाती काम में। तो उसने कहा, तो क्या हुआ मम्मी, प्रेस करो, तुम आपका टाइम भी पास हो जाएगा, और इतने टाइम में आप सिर्फ मोबाइल चलाते या बेवजह की रील ही स्क्रॉल करते, और उसी टाइम में आप मेरे कपड़ों में प्रेस कर दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे नाराज़गी लगी, लेकिन उसके बाद जब मैं प्रेस करने बैठी उसके कपड़ों में, तो वो बस 20 मिनट में ही सारे कपड़े प्रेस हो गए। तो मैंने सोचा कि एक छोटे से आलस के लिए हम लोग कितनी सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं ये आलस कब दूर भागेगा हम लोग से। कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे आलस लगता है, तो मैं कपड़ों में प्रेस नहीं कर पाती हूँ और सारे ही कपड़े मैं बाहर भेज देती हूँ। तो आज मुझे एक बहुत अच्छा लेसन दे दिया उसने अनजाने में। तो मैं उसी टॉपिक पर आज आप लोगों से बात करूँगी। तो उन लोग बाहर कहीं जाने वाले हैं, तो उसकी जो भी प्रिपरेशन है नाश्ता की, जो उन लोग ले जाएंगे, वो बैकग्राउंड में चलते रहेगा। और मैं आपसे आज यही आलस के ही बारे में आप लोगों से आज बात करूँगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही मन में बहुत सारे प्लान बनते हैं, आज ये काम करूँगी, आज वो काम करूँगी, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब हाथ में मोबाइल आ जाता है। बस सोचते हैं 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, और फिर देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा निकल जाता है। फिर जब होश आता है तो सबसे पहले खुद पर ही गुस्सा आता है। लगता है कि आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सच कहूँ तो ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, आज के समय में लगभग हर दूसरा इंसान इसी आदत से जूझ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हमें काम करने में आलस कम आता है, मोबाइल छोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मोबाइल हमें हर पल कुछ नया दिखाता रहता है। एक वीडियो ख़त्म होता है, दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि बस यही आखिरी वीडियो है, लेकिन आखिरी कभी आता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिस समय में हम अपने सपनों के लिए कुछ कर सकते थे, वही समय बिना एहसास के निकल जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मोबाइल बुरा है। आज तो बहुत सारे लोग इसी से सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं खुद कर रही हूँ, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब मोबाइल हमें चलाने लगे, तब थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता, बहुत आलस आता है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसी समय कोई कह दे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, या कोई पसंदीदा चीज़ खाने को मिल जाए, तो फिर आलस कहाँ चला जाता है। मतलब समस्या सिर्फ आलस की नहीं है, समस्या हमारी प्राथमिकताओं की भी है। हम अपने मन को हर बार आसान रास्ता दे देते हैं, मेहनत वाला काम बाद में और मोबाइल भी। मैंने एक छोटी सी बात अपने जीवन में समझी है, अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत छोड़ दें, तो पूरा दिन थोड़ा अलग महसूस होता है। शुरुआत अपने काम से कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, घर का कोई छोटा सा काम कर लीजिए, या बस कुछ मिनट अपने साथ बैठ जाइए। यकीन मानिए, मन धीरे धीरे बदलने लगता है। और अगर आपको लगता है कि आज से मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगी, तो शायद ऐसा हो ना पाए, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना तय कर लें कि आज मैं आधा घंटा कम मोबाइल चलाऊंगी, तो ये शुरुआत बहुत बड़ी होगी। ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की ज़रूरत नहीं होती है,
कई बार छोटी-छोटी आदतें ही इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। हम सबके सपने हैं, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ करना है, किसी को अपने बच्चों के लिए, किसी को खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन ये सपने तब पूरे होंगे जब हम अपने समय की कदर करना सीखेंगे। याद रखिए, मोबाइल दोबारा चार्ज हो जाता है, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए कोशिश कीजिए कि मोबाइल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे, पूरी ज़िंदगी ना बन पाए। अगर आज की इस बात ने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं और क्या आप आज से उससे थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अगर मतलब ऐसा मेरा बेटा भी करता है, मेरा स्क्रीन टाइम चेक करते रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।